हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेश शर्मा LIC एजेंट अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हर हफ्ते एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूं जिसमें आपको अपने परिवार के भविष्य के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन और मैरिज के लिए सेविंग करना, लाइफ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी दे सकूँ। दोस्तों, अगर आप अपनी फैमिली के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सीरियस हैं तो ही इस वीडियो को देखें। तो आप कोई भी टिकटॉक वाली वीडियो, जो शॉर्ट वीडियो चलती हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, आप उनके ऊपर जा सकते हैं, इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं तो ही इस वीडियो को देखें। दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जिससे आपको लाइफ इंश्योरेंस की महत्वता के बारे में पता चले। दोस्तों, हम लोगों से मिलते हैं, उनके सवाल होते हैं कि हमें लाइफ इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है। हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे बच्चे उस पैसे से अपना खर्चा कर सकते हैं, उनकी शादी, एजुकेशन, और अगर वो कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त धन है। दोस्तों, मैं आज इसी टॉपिक पर आपसे छोटी सी चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे पास एक ये पैम्पलेट है जिसके अंदर लिखा है वाई LIC, कि LIC क्यों करनी चाहिए, LIC की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, जो लाइफ इंश्योरेंस है एक्चुअली में वो व्यक्ति की इनकम का इंश्योरेंस है, क्योंकि किसी व्यक्ति की वैल्यू कब होती है, जब तक उसकी इनकम होती है। उसकी फैमिली का खर्चा उसकी इनकम के सहारे ही चलता है। अगर किसी घर में कोई व्यक्ति है, अगर वो काम नहीं कर रहा, कोई इनकम नहीं आ रही, उसकी फैमिली को पैसे के लिए दर दर भटकना पड़ता है, उसको अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इसी के ऊपर आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ इसे पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। दोस्तों, ये एक चार्ट है जिसमें है, बीच में गोला बना हुआ है, इनकम। ये आपकी इनकम है, और इस इनकम के भरोसे ये है एक्सपेंसेस हैं जो आपके, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कोई भी बिल हो सकता है, गैस का बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। ये है ग्रोसरी, घर का सामान है, राशन है, गैस भरवानी है, कुछ भी हो सकता है। ये है अगर आपके पास कार है, आपने फाइनेंस करवाई हुई है, उसकी EMI चल रही है। ये यहाँ पर क्लोथ्स हैं, बच्चों के लिए कपड़े चाहिए, आपके लिए कपड़े चाहिए, शादी आ गई है उसके लिए नए कपड़े चाहिए। यहाँ पे है मेडिकल एक्सपेंसेस, आपको कभी भी कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ सकता है, आपकी मेडिसिन के लिए खर्चा होगा। दोस्तों, ये है हाउसिंग, अगर आपने कोई घर लोन पर लिया है, उसकी किस्तें भर रहे हैं आप। और ये है एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई है, स्कूल में है, कम से कम 10-15 हज़ार रुपये आज छोटे से बच्चे की फीस और एडमिशन हो जाता है पहली क्लास से। तो दोस्तों, ये जो खर्चे हैं ये किसके ऊपर डिपेंड है, आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड है। ये जो आपकी इनकम है इसके ऊपर डिपेंड है। दोस्तों, मैं इसको बीच में से ये इनकम यहाँ से मैंने फाड़ दिया, अब यहाँ पे क्या रह गया, 0। इसका मतलब है कि आप नहीं रहे। तो ये जो खर्चे हैं, क्या ये भी बंद हो जाएंगे? नहीं, ये खर्चे ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन आपकी इनकम खत्म हो गई है। तो इन खर्चों का भुगतान कौन करेगा? आपकी फैमिली करेगी, आपकी वाइफ करेगी। अगर आपकी वाइफ हाउस वाइफ है तो उसको काम करना पड़ेगा, या किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। रिश्तेदारों से, दोस्तों, मित्रों से कितनी सहायता ले सकते हैं आप, और वो भी कितनी सहायता कर सकते हैं, उनकी भी फैमिलियां हैं। तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये खर्चे ऐसे ही रहेंगे। गाड़ी की EMI रुक जाएगी, गाड़ी वाले गाड़ी ले जाएंगे, घर की EMI रुक जाएगी, घर बैंक वाले
घर ले जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल रुक जाएगा, बिजली वाले आके बिजली का कनेक्शन काट देंगे, एजुकेशन रुक जाएगी, बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे, घर का खर्चा, राशन के बिना आप कैसे रहोगे? राशन तो चाहिए, राशन के लिए आपको लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप हैं तो इनकम है, आप नहीं तो इनकम नहीं। अगर इनकम नहीं लेकिन खर्चे तो वैसे ही रहेंगे। अगर आप नहीं रहे, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, जीवन बीमा लिया हुआ है, आपने कोई सेविंग की हुई है, उस सेविंग से आपके ये खर्चे चलते रहेंगे। मैं LIC एजेंट हूँ तो मैं LIC को ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि LIC आपकी इनकम को जनरेट कर देगी। आपकी इनकम ना होने पर ये सारे खर्चे की भरपाई LIC करेगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको लाइफ इंश्योरेंस सेविंग इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सेविंग करें, लाइफ इंश्योरेंस, अपने जीवन का बीमा लें, अपने लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए लें। अगर किसी स्पेशल पर्टिकुलर प्लान के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें मैसेज करें, कमेंट करके हमें बताएं और अपने दोस्तों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।